ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, जैसे चैप्टर से ही क्लियर है। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री किसको कहेंगे हम लोग? किसी को पता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री? किसी को अगर पता है, हाँ या ना कमेंट करो। किसी को पता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफिनीशन? अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें, बहुत छोटा है। पहले 10-15 मिनट हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया, काम खत्म। इतना तक हो जाएगा, काम खत्म। आगे बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। किसी को पता है? चलो ठीक है, पता है राहुल तुमको। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है एक पाथ। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? एक पाथ, वे, है ना, एक कर्व। ऑर्थोगोनल मतलब उस कर्व पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है एक कर्व है, उस पे अनदर कर्व है, अगर वो कट करता है तो उस क्या होगा, परपेंडिकुलर कट करेगा। बस सिंपल सा इतना मीनिंग है। ठीक है, अगर हम लोग डिफिनीशन के लिए जाए, छोटा सा डिफिनीशन है, इसको लिखते हैं। व्हेन ए कर्व, कोई कर्व है ना, कट्स कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। व्हेन ए कर्व कट्स, कट करता है एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, मतलब जो दिया हुआ कर्व होगा क्वेश्चन में, वो एक भी कर्व हो सकता है दिया हुआ, या एक से ज्यादा भी कर्व दिया हुआ हो सकता है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व भी दिया हुआ हो सकता है ना। उसको अगर कोई कर्व कट करता है, कट करता है, तो अकॉर्डिंग टू ए रूल, जिस पहले हम लोग ट्रेजेक्ट्री को अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व कट्स गिवन अकॉर्डिंग टू ए रूल, कोई भी रूल ले लो, कोई भी नियम के तहत कोई एक कंडीशन होगा, जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो कर्व है मेरा, बाकी जो कर्व को है ना वो कट कर रहा है। ठीक है, इट्स कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। दो लाइन में है, जब कोई कर्व क्या करता है, कट करता है, एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू ए रूल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री कौन होगा? ये एक जो कर्व है उसी को कहेंगे हम लोग ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर, अभी ट्रेजेक्ट्री हुआ है, ऑर्थोगोनल भी जाएंगे, ओब्लिक भी होता है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रफ एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जर्व, मान लो कोई गिवन फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, इसी तरह से एफ एक्स वाई, और कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट को वेरी कराओगे तो बहुत सारा कर्व निकलेगा, है ना, मान लेते हैं। या इसको एक फिगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो कि ये तुमको दिया हुआ है ऐसा कुछ करके। ठीक है, ये कर्व है, बहुत सारा कर्व इस तरह से हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये फैमिली ऑफ कर्व है। अगर इक्वेशन की बात करें तो कुछ इक्वेशन नामकरण भी कर सकती हो, या यू कहो कि ऐसे नाम दे देते हैं इसका। मान लो इसको दे देते हैं एफ एक्स वाई, और इसको दे देते हैं ए वन। ए वन कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना, फिक्स ए वन होगा। इसका कुछ नाम कर देते हैं एफ एक्स वाई और ए टू। उसी तरह सबका नाम कुछ दे सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं एफ एक्स वाई और ए एन कर देते हैं, है ना, नाम है। ये सारा कर्व मिलके एक फैमिली ऑफ कर्व बनाता है, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं, जहाँ पे ए वैरी कर रहा है, आर्बिट्रेरी कोई कांस्टेंट है या पैरामीटर भी मेरा हो सकता है। क्लियर है? ये दिया हुआ है, अगर अगर इसको कोई गिवन फैमिली ऑफ कर्व, है ना, मान लो कि ये कट किया, एक कर्व भी कट कर सकता है, एक से ज्यादा कर्व भी कट कर सकता है। ठीक है, अगर ये कट किया अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, रूल क्या है कि सारा जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा जहां पे भी कट किया, किधर भी लो, किसी भी साइड, या तो इस साइड लोगे तो सारा इस साइड लो, या इधर लोगे तो सारा इधर ले लो। ठीक है, यही एक कंडीशन है, जो रूल बोले हैं यही एक रूल है। अगर कट कर रहा है, जो एंगल होगा ना सारे के सारे कर्व के साथ सेम होगा। थोड़ा सा सुनना, सारे कर्व के साथ, जैसे कि ये वाला कर्व, 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 जो फैमिली ऑफ कर्व है जितने सारे में भी, ये जो ग्रीन वाला कट कर रहा है, और ये जो रेड करके हम थोड़ा एंगल लिखे हुए हैं, मान लो ये एंगल देते हैं हम अल्फा नाम, तो यहां भी अगर अल्फा होगा तो यहां भी अल्फा होगा, यहां भी अल्फा होगा, यहां भी अल्फा होगा, हर जगह अल्फा होगा। यही एक कंडीशन है कट करने का, यही एक रूल है। अगर इसके तहत कट कर रहा है
तो ये जो ग्रीन वाले कर्व है इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल, सॉरी ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री, ओनली ट्रेजेक्ट्री। किसका? ये जो गिवन कर्व है उसका। किसका? ये जो गिवन कर्व दिया हुआ बहुत सारा, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो जा सकता है, हजारों हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्लियर? ये दो लाइन का डिफिनीशन को, अच्छा एक से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और भी हो सकता है एक ऐसा भी जाए, हो सकता है एक ऐसा भी जाए, लेकिन जितने सारे ग्रीन में होंगे, जितने सारे यहाँ पे दिखा रहे, सब में एंगल वही होना चाहिए। कौन सा? सेम टू सेम होना चाहिए। अगर इसमें अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा, या कहीं भी लगाओ, यहाँ पे अल्फा चाहे यहाँ लो, यहाँ भी अल्फा, हर जगह सेम ही होना चाहिए। तब कहेंगे ये जो तीन लाइन दिए हुए हैं, तीन कर्व दिए हुए, लाइन तो नहीं है, कर्व है, इस तीनों कर्व को हम लोग कहेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन कर्व। ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 या 5 से ज्यादा बहुत सारा दिए हुए। क्लियर है? ओके, ठीक है। सारे एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे इसमें, तो ऑर्थोगोनल में क्या कंडीशन है? सिंपल, कोई बात नहीं। ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया तो यही ट्रेजेक्ट्री ही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या बोले? अगर ये अल्फा है जो कट कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेम एंगल, सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, अगर वो एंगल 90 डिग्री है तो ये ग्रीन वाले कर्व है उसको कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द गिवन कर्व। या इसको बात को दूसरी तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन कर्व है वो भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा टू द, ये ग्रीन वाले कर्व है उस पे। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन इससे देगा, कोई कर्व दिया हुआ होगा, उसका कुछ कंडीशन देगा, अब बोलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जो है ये मेरा दिया हुआ है, और दोनों में कोई रिलेशन बना के ऑप्शन बना देगा। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, क्वेश्चन सिंपल भी रह सकता है। एक कर्व दे दिया, बोला इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया, है ना। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि दो दो इक्वेशन दे देगा, कर्व दे देगा, बोलेगा दोनों ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, तो कंडीशन निकालो। व्हाट इज द कंडीशन दैट बोथ द कर्व विल बी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। दोनों कर्व में कोई ना कोई अननोन दे देगा, तो फिर अननोन का वैल्यू निकालो। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन इसमें हम लोग डील कर सकते हैं, जो अक्सर पूछा भी गया है तुम्हारा हायर एग्जाम में। ठीक है। और आने वाले टाइम में बड़े क्वेश्चन के साथ इसको मर्ज करके भी पूछ सकता है। ठीक है। एक छोटा सा आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऑर्थोगोनल पे। व्हेन अ कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, एट राइट एंगल, at right angle, that is alpha equal to pi by 2, then the trajectory is called orthogonal trajectory, then the trajectory is called orthogonal trajectory। क्लियर है? ऐसा भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा इसमें एक और एग्जांपल दे, नहीं अगला वाला में देते हैं। सबको क्लियर है जो भी ज्वाइन है? चलो क्लियर है, ओके। एक अगले वाले एग्जांपल में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफिनीशन देते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, when the curve cuts, ऐसा करते हैं, द एंगल अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं पाई बाय 2 शॉर्टकट में। ठीक है। व्हेन द एंगल अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, देन द ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अभी जस्ट पीछे बोले क्यू कर्व कट करता है अकॉर्डिंग टू गिवन रूल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, उसको कहेंगे ट्रेजेक्ट्री। अगर वो एंगल यहाँ पे जो हम लिखे हुए यहाँ पे जो अल्फा है, अगर वो अल्फा मेरा 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। बस सिंपल से इतना ही है। अब इसको निकालने का तरीका है, कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कैसे फाइंड करेंगे वो चीज भी हम लोग देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री समझ में आ गया? ट्रेजेक्ट्री, अच्छा इसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक कर्व लेते हैं, गिवन कर्व, गिवन कर्व ऐसा लेते हैं, फैमिली ऑफ सर्किल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये है
फैमिली ऑफ कर्व है, ये रेडियस रेडियस वेरी करोगे बहुत सारा क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा, बहुत सारा सर्किल मिलेगा। चलो सर्किल को ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। बहुत सारा सर्किल मिलेगा, मान लो कि ये छोटा सर्किल, रेडियस अलग अलग करते हैं, सर्किल अलग अलग होते जाएगा, रेडियस बदलोगे सर्किल बदल जाएगा। ये मान लो बहुत सारा सर्किल है ना, मान लेते हैं रेडियस 1 है, रेडियस 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन है। बहुत सारे सर्किल इसमें कंटेन कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, हम सेट बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा सर्किल जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो 0 0 हो, और रेडियस वहां पे तुम्हारा वेरी करा सकती हो, है ना। बहुत सारा सर्किल हो गया। अच्छा, इस पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मेरा ओरिजिन से पास होने वाला है। कोई भी लाइन ड्रॉ करो, मान लो कि ये ओरिजिन है, ओ है ओरिजिन है, इससे पास होने वाला कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। बहुत सारा कर सकते हैं, मान लो ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, बहुत सारा। चलो इतने ही पे बात करके देखते हैं, ठीक है, इतने ही पे बात करके देखते हैं। इस लाइन का कुछ इक्वेशन होगा, इसका इसका होगा। जनरल इक्वेशन अगर हम लोग लाइन का देखें जो ओरिजिन से पास होता है तो कैसे लिखते हैं, y बराबर एम एक्स, जहां पे m क्या है, मेरा स्लोप है ना, जो ओरिजिन से पास होता है मेरा, ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाला। m का वैल्यू 1 करेंगे, y बराबर x, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बीचों बीच से जाएगा। m चेंज करते जाओगे, तुम्हारा बहुत सारा लाइन चारों के चारों क्वाड्रेंट में जैसा भी हो वो तुम्हारा होगा। क्लियर है। यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा उस पर डिस्कस करते हैं। ये वाला एंगल पता है, ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा। यहां अगर हम लोग अल्फा लिखते हैं, हर जगह सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, हर जगह सेम होगा जितने सारे भी लोग हैं। और सिर्फ वही सेम नहीं होगा, मजे की बात है कि तुमको लगता होगा कि यहाँ ये लगता है छोटा होगा, लेकिन पता है यहाँ भी सेम होगा, जितना जगह भी वो कट किया होगा। अगर सबके तुम ऊपर ले रहे हो तो सबके ऊपर भी देख सकती हो। इसको यहां से हटा के यहाँ कर दो, इसको इस साइड कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको इस साइड कर दो, एक साइड ही ले लो सब, जितना जगह लेना है तुमको ले लो, हर जगह सेम एंगल होगा। लग रहा होगा कि सर इधर तो दिख रहा है कि सेम लग रहा है, लेकिन इधर कम लग रहा है कि इधर छोटा एंगल हो जाएगा, लेकिन छोटा नहीं होगा। उस पॉइंट पे देखोगे जहां कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है जहां कट कर रहा है वहां पे सेम टू सेम उतना ही एंगल बनाएगा जितना यहाँ पे बनाएगा। लग रहा होगा यहाँ ज्यादा बना रहा है, क्योंकि जैसे लगता है ना कि छोटा है और ऐसा गया तो यहाँ पे ज्यादा है, और एक बड़ा सा जाएगा तो यहाँ एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे भी लग रहा है। और एक चीज इसमें ये बताते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना होगा पता है, ये होगा π/2, 90 डिग्री होगा। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो बाय ग्राफिकली। सिर्फ उतना ही नहीं होगा π/2, जितना भी अल्फा है सबका वैल्यू हो जाएगा π/2। तुम चाहो तो चेक कर सकती हो, डेसिमल्स निकाल के अपना देख सकती हो, ठीक है, डेसिमल्स निकाल के अपना देख सकती हो, है ना। अगर ये वाकई ही जितना सारा हम यहाँ पे ग्रीन दिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम और भी दे सकती हो, इधर भी दे सकती हो, इधर भी दे सकती हो, इधर भी दे सकती हो। अगर ये सारा का सारा में एंगल अगर तुम्हारा सेम बनाता है तो ये जो ग्रीन कलर के जो ये है स्ट्रेट लाइंस हैं, वो तुम्हारा ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा किसके लिए, फैमिली ऑफ कर्व के लिए, है ना। इसका मतलब इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए ये y बराबर mx क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि एंगल तुम्हारा π/2 है। अगर π/2 एंगल नहीं होता, बस खाली हम बोलते कि सब में अल्फा और अल्फा सेम है, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है या लाइन है वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है किसके लिए, सर्किल के लिए। लेकिन एंगल π/2 है तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर एंगल π/2 नहीं होता, कुछ और होता, तो ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। लेकिन ट्रेजेक्ट्री तो है, ट्रेजेक्ट्री तो है। तो ट्रेजेक्ट्री को अगर बेसिकली फिर से एक बार बताए उसका डिफिनेशन, तो क्या, किसी भी कर्व को एक खास कंडीशन के तहत कट करना, अकॉर्डिंग टू ए कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ए रूल। यहाँ रूल क्या है, सेम एंगल होना, हर जगह जहां भी कट करेगा, जितना जगह भी कट किया, इधर 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 इधर, छोटा बड़ा, हर जगह सेम एंगल, सेम टू सेम एंगल। चेक करना कभी भी चाहोगे ना, आराम से डेसिमल्स निकालो, सर्किल का इक्वेशन लिखो और कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, कई सारे सर्किल लिखो और कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, तुमको सारा चीजें दिख जाएगा कि वहां पे वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकली तो वो तो अभी हम लोग बनाएंगे ही, चेक करेंगे ही, थ्योरी से भी हम लोग देखेंगे कि हाँ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऐसा हो पा रहा है, चेक करेंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे, बहुत सारा होगा, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री क्लियर हुआ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्लियर हुआ, बताओ। 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री ही होगा। जो भी अभी क्लास कर रहे हैं वो बताओ, ट्रेजेक्ट्री और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो छोटा सा 2 लाइन का डिफिनेशन है ये क्लियर हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो हम आगे चलेंगे वर्किंग रूल पे।
एक बार, चलो एक बार अगर बोल रहे हो तो कुछ हम तुमको एक बार और किसी को क्लियर है? एंगल निकाल कर, एंगल निकाल के भी दिखाएंगे, वो तो आगे चलेगा, अभी एंगल निकाल के जरूर दिखाएंगे, वो तो जब थियोरेटिकली चलेंगे तो चलेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन से देख रहे हैं कि क्वेश्चन से जो हम ये 2 लाइन का डिफिनीशन बोले वो समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगर बोल रहे हो तो कुछ चीजें हम करके दिखाते हैं। सर्किल वाला लिए थे ना, सर्किल वाला ही करते हैं, अगर दिखे तो बताना, नहीं दिखेगा तो भी बताना, फिर हम चेंज कर देंगे, नहीं तो इससे नहीं करेंगे। सर्किल लिए थे ना, सर्किल लेके ही दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो 1 ले लिए, एक छोटा सा बन गया, चलो ठीक है। फिर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो अभी अच्छा लगेगा। फिर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 ले लेते हैं, है ना। 3 इक्वेशन लिए, और बोलोगे तो और भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बहुत सारा ले सकते हो, है ना। 16 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिस्टेंस पे सेम पे रेडियस जाएगा इसलिए ऐसा ले रहे हैं। और कोई लाइन ले लेते हैं, कोई भी लाइन ले लो, y बराबर एक्स, सिंपल एक्स ले लो। कोई अनदर लाइन ले लेते हैं, 2x ले लो या 3x ले लो, ठीक है। और भी कोई लाइन ले सकते हैं, और भी लाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि 7x ले लेते हैं, है ना। 7x की जगह पे -7x ले लो, या -x ले लेते हैं, -x, बहुत सारा कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, कुछ हद तक तो दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर तुमको थोड़ा भी दिख रहा होगा, अगर थोड़ा भी दिख रहा है तो ठीक है। कंडीशन क्या बोले, अगर कोई भी, ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, बहुत सारा सर्किल है, जो सर्किल हल्का फुल्का दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है, ठीक है। चलो जितना भी हल्का फुल्का दिख रहा है उसी में से काम चलाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेट लाइन भी हम ड्रॉ किए, कई सारे। अगर तुम गौर से देखोगे किसी भी एक में भी, थोड़ा सा जूम करके तुमको दिखाते हैं, तो तुमको एक एंगल दिखेगा जो कि तुम्हारा कितना होगा, π/2 होगा, इसमें अगर दिखाए तो। जब छोटा था तब नहीं पता चलता था, लेकिन जब इसको बड़ा किए, अब देखो, अब देखो, दिख रहा है, लग रहा है कि 2 लाइन सिर्फ क्या किया, क्रॉस किया है। और एंगल की अगर बात करोगे तो तुमको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा वो चीजें कि ये जो एंगल है ना तुम्हारा, कितना है, ये जो एंगल होगा तुम्हारा यहाँ पे, वो वाला कितना हो जाएगा, π/2 या 90 डिग्री। कोई भी किधर से भी देखो, चाहे ये वाला देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, सारे में तुमको क्या दिखेगा, π/2 ही दिखने वाला है, π/2 ही दिखने वाला है। थोड़ा सा फिर भी समझने के लिए यहाँ पे देख सकती हो। अच्छा ये तो एक एक ये इसमें पता है तुमको, ये वाला जो गया हुआ है ना, ये तुम्हारा सर्किल वाला है, और ये कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन वाला है। दोनों क्लियर है, एक सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन पे है। अब अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग देखें, इसी को, और भी तो था कर्व, छोटा से छोटा कर्व भी था, बहुत सारा कर्व था, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर क्लियरली मेंशन है थोड़ा सा, सबसे अंदर वाले कर्व को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अंदर वाला कर्व, क्या वाकई ये भी हो रहा है? थोड़ा सा और जूम करो, और जूम करो, और जूम करो, और जूम करो, देखो ये भी वही 90 डिग्री का ही एंगल बनाता हुआ दिख रहा है, जैसा कि सबसे ऊपर वाला कर्व में था तुम्हारा। ये भी क्या हो रहा है, वही 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ दिख रहा है। गौर से देखोगे अगर इसको भी, तो ये भी तुमको क्या दे रहा है, वही π/2 दे रहा है। इतना इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी जहां पे भी कट कर रहा है, जितने सारे भी सर्किल है मेरे, और जितने सारे भी स्ट्रेट लाइन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास होता है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास होता है, और वो सर्किल भी है ओरिजिन से पास होने वाला, कुछ रेडियस का फैमिली ऑफ सर्किल अगर बना रहा है, इसका मतलब जितने सारे मेरे सर्किल्स होंगे वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होंगे स्ट्रेट लाइंस पे, और जो स्ट्रेट लाइन है वो भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होंगे सर्किल पे, एक दूसरे का होगा ना। अगर एक कर्व दूसरे पे राइट एंगल है तो दूसरा कर्व भी तो पहले पे राइट एंगल होगा, देखने का नजरिया अलग अलग है, एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। फैमिली ऑफ कर्व पे बात किस लिए की, क्योंकि बहुत सारा लाइन हो सकता है, बहुत सारा सर्किल हो सकता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जहां भी कट किया है कोई भी लाइन किसी भी सर्किल में,
तो सारे में जो एंगल बनाता है वो सेम टू सेम है। सारे में एंगल जो बनाता है वो क्या है, सेम टू सेम है। देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे बड़ा एंगल है, यहाँ छोटा एंगल है, और जाएगा तो हो सकता है π/2 है, लेकिन हर जगह सेम है। ठीक है, हर जगह क्या है, वो सेम है। तो ये वाला बात है यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री में, इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देखे क्या बोले, वही चीज है। यहाँ देखने में लग रहा हो कि सर ये दूसरा हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, लेकिन अगर और ट्रेजेक्ट्री है तो हर जगह एंगल सेम है, और अगर हर जगह एंगल सेम कट करता है तो वो ट्रेजेक्ट्री भी कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे था एक सर्किल वाला, यही वाला दिए, जहां भी एंगल कट करेगा अगर वो सेम एंगल है तो ट्रेजेक्ट्री होगा, अगर वो सेम एंगल π/2 है तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके वर्किंग रूल पे। सिंपल है ये कर्व, और भी इस तरह से बहुत सारा कर्व है, जैसे कि हम तुमको बताते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, कौन सा, अभी आगे चल के हम उसको बनाएंगे भी। आर बराबर 1 - cos थीटा और आर बराबर 1 + cos थीटा। आर बराबर 1 - cos थीटा और आर बराबर 1 + cos थीटा, दो लिए, पोलर कोऑर्डिनेट में है दोनों का दोनों। जब दोनों को ड्रॉ करोगे ना, जब दोनों को ड्रॉ करोगे ना, थोड़ा सा ड्रॉ करके हम दिखाते हैं तो तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है। पहला वाला ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा हो गया, आर बराबर 1 + cos थीटा हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला भी ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा हो गया, आर बराबर 1 - cos थीटा। ठीक है, एक चीज इसमें देख के तुमको लग रहा होगा यहाँ पे कि ये जो एंगल है ना, यहाँ जो एंगल है ये लगता होगा बहुत बड़ा है ना, ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम लोग इस पे क्वेश्चन पे डील करेंगे ना, ये दोनों एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। सिर्फ ट्रेजेक्ट्री नहीं है, क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। अच्छा, कर्व एक ही को दिया है, एक से ज्यादा भी कर्व हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना सारा हो गया, फैमिली ऑफ हो गया। ए को बढ़ाते जाओ, इधर बहुत सारा ऐसा ऐसा मिलते जाएगा, और इधर भी बढ़ाते जाओगे बहुत सारा मिलते जाएगा, और जहां भी कट करेगा ना वो π/2 होगा। ये तुमको ऐसे दिखा रहे हैं, फिर इसको भी तुम चाहो तो डेसिमल से करके चेक कर सकते हो कि हाँ वाकई एंगल π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थियोरेटिकली आज हम लोग कुछ देर बाद ही इसको चेक करके देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे ए और बी लगाए, इसका मतलब बहुत सारा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये ऐसा करके इधर जाएगा, ऐसा करके इधर जाएगा, और भी होगा, हाँ और भी हो सकता है, ऐसा करके जा सकता है, ऐसा करके जा सकता है। अच्छा, इधर से भी होगा, एकदम होगा, इधर से भी होगा, दोनों साइड से जाएगा, इस साइड से भी जाएगा, ऐसा करके जाएगा तो ये ऐसा करके इधर हो जाएगा, और ये ऐसा करके इधर हो जाएगा, और भी हो सकता है, और भी होगा ये। और जहां भी कट कर रहा है, जहां भी कट कर रहा है, कितने जगह कट कर रहा है, अगर किसी भी एंगल को तुम अगर उठा के देखोगे कट करने का, मान लो कि यहाँ तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अगर अल्फा है तो हर जगह तुम्हारा कितना होगा, π/2 ही होगा। चाहे तुम्हारा ये एंगल हो जाए, ये एंगल हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कोई भी एंगल हो। देखने में तो लग रहा बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन वाकई नहीं जाएगा। थोड़ा ग्राफ जो है इन हैंड है, फ्री हैंड में है, तो थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन सेम π/2 एंगल होगा, हर जगह सेम होगा। चाहे तुम यहां बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो। थियोरेटिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली भी तुम डेसमोस से या जियोजेब्रा से देख सकती हो। थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जांपल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है, अब चलते हैं इसका वर्किंग रूल क्या होगा। किसी एक को भी बोल सकते हैं, क्या है, आर बराबर ए 1 + क्या है, cos थीटा इस साइड, और इधर वाले में से इसको हम लोग बोल सकते हैं आर बराबर ए या बी, जो भी नाम था। अच्छा, ए इसको बोले हैं 1 - cos थीटा। ए वेरी करेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। ए और बी कांस्टेंट है, जैसा वेरी करोगे वैसा ही तुम्हारा क्या है, कार्डियोइड जो है छोटा बड़ा होगा। ये कार्डियोइड है, फैमिली ऑफ कार्डियोइड है, ये भी फैमिली ऑफ कार्डियोइड है, ये भी फैमिली ऑफ कार्डियोइड है। ठीक है, अब चलते हैं वर्किंग रूल किसका, निकालने के लिए, कि हाउ टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बाय मैथमेटिकली। वर्किंग रूल,
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालने का वर्किंग रूल हम लोग देखेंगे। याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को, अभी वर्किंग रूल देखेंगे, ठीक है। वो तो हम एक एज अ एग्जांपल दिए प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली मतलब तुम उसको देखो, विजुअलाइज करो, याद थोड़ी रखना है, उसका भी तरीका है निकालने का। हम लोग मैथमेटिकली ही सारी चीजों को देखेंगे। एप्लीकेशन बहुत कम ही पूछता है, बहुत कम ही देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर चीजों को देखना पड़ता है, तब जाके एप्लीकेशन समझ में आता है ना। जैसे कि ये छोटा सा चीज देखिए, इसमें ये याद नहीं रखना है, ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आप ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, अभी जस्ट कर लेंगे। हम पहले क्या किया कि तुमको दिखाए कि अच्छा ऐसा होता है, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे, ये अपने आप आ जाएगा। ये सब याद नहीं रखना है, अपने आप आ जाएगा थियोरेटिकली। बस देखने में लगता है कि हाँ होगा कि नहीं होगा, लेकिन वाकई होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे चलते हैं वर्किंग रूल पे। पहला क्या है? पहला स्टेप वन बोल सकती हो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉरी, गिवन इक्वेशन इज, लेट, मान लेते हैं एफ एक्स वाई और ए इक्वल टू 0। इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं 1। ये इक्वेशन तुमको दिया हुआ होगा, इसी का मुझे क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। ओके, एक्स वाई मुझे पता है, एक्स इंडिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट। ए क्या है? ए कोई भी पैरामीटर या कांस्टेंट है। ए फिक्स कांस्टेंट भी हो सकता है और पैरामीटर भी हो सकता है। पैरामीटर मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे अभी जस्ट लिए फैमिली ऑफ सर्किल, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था ए, ठीक है। और वहां पे फैमिली ऑफ सर्किल की जगह एक सर्किल भी तो ले सकते थे, उनमें भी बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी तो एंगल उतना ही होता है ना। तो ए फिक्स भी हो सकता है या वेरी भी कर सकता है। स्टेप वन में हम लोग क्या काम करेंगे, ये तो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। उसके लिए स्टेप वन पहला है मेरा, क्या करना है, डिफरेंशिएट वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, मुझे क्या मिला, मान लो इसको डिफरेंशिएट किए तो उसका फंक्शन बदल जाएगा, नाम देते हैं फाइव एक्स वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। और सपोज करो कि वो कांस्टेंट रह जाता है, मान लो कांस्टेंट रह जाता है, रह सकता है कांस्टेंट, या कांस्टेंट अगर सेपरेटली है डेरिवेटिव करोगे तो जीरो भी हो सकता है, या कांस्टेंट एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई में है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रह भी सकता है, ठीक है। तो हम जनरल कर रहे हैं, मान लो डेरिवेटिव किए वन को, ऐसा मुझे मिला। इलिमिनेटिंग, इलिमिनेटिंग ए, इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं टू। इलिमिनेटिंग ए फ्रॉम वन एंड टू, वी हैव, मान लो इसको नाम दे देते हैं फाइव वन, और यहां कर देते हैं फाइव टू, जिसमें कि एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। क्या बोले, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, एक बार डेरिवेटिव करो, अगर वो पैरामीटर ए हट गया, ए बीइंग ए पैरामीटर, यहां ध्यान रखना, ए को हम अगर फिक्स कांस्टेंट है तो ए एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। ए बीइंग ए पैरामीटर, यहां पे बात कर, यहां पे लिख देते हैं ए बीइंग पैरामीटर। पैरामीटर मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर ए फिक्स कांस्टेंट है तो कोई जरूरत ही नहीं है हटाने का। जैसे याद करो, हम लोग सबसे पहला क्लास पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या किए थे, एक सेकेंड, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग किए थे, तो उनमें क्या था कि जो मेरा पैरामीटर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने के पॉइंट ऑफ संदर्भ में, तो उस पैरामीटर को हम लोग हटाते हैं। जब तक पैरामीटर नहीं हटेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहां भी वही काम करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, अगर उसमें पैरामीटर रह गया तो दोनों इक्वेशन से पैरामीटर को हटाएंगे, अगर पैरामीटर हट गया तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हटाने के बाद मुझे ऐसा इक्वेशन मिला। अगर वो पैरामीटर ना होकर फिक्स कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 अगर ऐसा है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अगर आर्बिट्रेरी या पैरामीटर है तो मुझे हटाना है, इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ भूल जाता है, कोई पैरामीटर है उसको हटाया ही नहीं और सीधे वर्किंग रूल में जाता है और कर लेता है काम, फाइनल आंसर में गड़बड़ हो जाता है, नहीं हो पाता है, जो आना चाहिए वो नहीं होता है, और जो तुम गलतियां करोगे वो भी तुम्हारा ऑप्शन में वहां पे होगा, इतना कंफर्म मानो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू
रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, क्या रिप्लेस किए? डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव को माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का सबसे बड़ा कंडीशन यही है, रिप्लेस करने वाला। एक तो हटाए और एक रिप्लेस किए। ठीक है, ये कैसे करते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं, अभी ऑब्जर्वेशन में बताएंगे। पूरे क्लास में 10-15-20 मिनट लगेगा। पूरे क्लास का निचोड़ जो है वो सेंटर है, जो ये रिप्लेस करने वाला बात होता है। अभी सारा चीजें देखेंगे। बस अभी क्या देख रहे हैं, रिप्लेस कर दिए किसको, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इन किसमें, थ्री में। थ्री में वी गेट क्या मिला, फाई टू एक्स वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिए, ऐसा हुआ। स्टेप थ्री में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। किसको, इंटीग्रेट फाई टू को करना है एक्स वाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एंड वी गेट द रिक्वायर्ड orthogonal trajectory, required family, we get the required equation of orthogonal trajectory। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, क्लियर है। एक बार इस चीज को पढ़ो, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। एक बार इस चीज को पढ़ो, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, क्या बोले, तीनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तब क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन से सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसमें कोई डाउट्स वगैरह है, कुछ समझ में नहीं आया होगा ऐसा। 8 9 10 ज्वाइन तो है। ठीक है, हमसे अगर पूछोगे एक बार बताना, हम बता देते हैं। क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ होगा, सिंपल सा डेरिवेटिव करना है। अगर पैरामीटर डेरिवेटिव के बाद रह गया तो उसको हटा के इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो गिवन कर्व है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन में गौर से देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करने के लिए बोले किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। एक्चुअली अगर इसको हम बात करें जियोमेट्रिकली तो ये स्लोप देता है, डी वाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप देता है। किसका, टेंजेंट लाइन का। किस कर्व के लिए, ये जो गिवन कर्व है उसके लिए, है ना। डी वाई डी एक्स क्या देता है, स्लोप देता है टेंजेंट लाइन का, ये गिवन कर्व का किसी पॉइंट पे मान लेंगे, पी एक्स वाई पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम लोग स्लोप को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से बदल दिए, जो कि ये नॉर्मल का स्लोप होता है। अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो ये नॉर्मल का स्लोप होता है एक्चुअली में। और एक कर्व पे, एक टेंजेंट पे नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो निकल के आया है ना रिप्लेसिंग वाला बात, अभी बताएंगे जस्ट। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको, किसके लिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए। ऑर्थोगोनल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात है ये। ठीक है, सिंपल है, रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही हम रिप्लेस किए, एक नया इक्वेशन हमको बन के आ गया यहाँ पे, ये वाला आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो मेरा इक्वेशन आएगा वही मेरा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हो। इसका होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। क्लियर, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, ये और चीजें ये और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, और अच्छा से हो जाएगा, ये क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। व्हाई यू आर वी आर रिप्लेसिंग दिस एंड व्हाई रिप्लेसिंग एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेट वी गेट दैट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, है ना। ये तो वर्किंग रूल हो गया, वर्किंग रूल से ही काम करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नहीं। थ्योरी हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी वो बीएससी का पोर्शन का रहता है, या जो स्थिर से पढ़ते हैं उनमें। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन देते हैं, कोई भी, जैसे जो कि तुमको ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना जो तुम आसानी से कर सकते हो।
एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ट्राई करो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने का, फिर उसका ऑब्जर्वेशन हम बताएंगे कि कैसे हुआ। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन कर्व। कौन सा कर्व देते हैं? एक्स स्क्वायर, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा कर देते हैं। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, वेर ए बीइंग ए पैरामीटर, मतलब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है।